हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं शमैनिक मैसेज व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। आपके लव लाइफ में क्या नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है आपके लव लाइफ में। सो अगर आप कुछ इंट्यूटिव होके सोच रहे हो या फिर आप सच में जानना चाहते हो कि क्या है आने वाले टाइम पे इमीडिएट फ्यूचर में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग नेचर को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जो लोग साइन को मानते हैं। सो इंट्यूटिवली लीजिएगा। शमैनिक रीडिंग मतलब जब इंफॉर्मेशंस मिलते हैं थ्रू स्पिरिट्स, ये मीडियम हो सकते हैं इधर वाटर या फिर फायर या फिर एयर या फिर अर्थ। तो मैं यहाँ पे वाटर को इस्तेमाल करूँगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सूचना, ये कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा। डेली वीडियो अपलोड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। सेकेंड, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड थर्ड, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे अवेलेबल हूँ। सो यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स सी, पहले मैं साउंड को एक्टिवेट करूँगा। थैंक यू सो मच। अब मैं इस कंटेनर पे थोड़ा सा पानी डालूंगा। ओके, बहुत ही कम पानी। एंड मैं इस पानी को चार्ज करूंगा। ओं काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाशिवनसीर खड्गवामर्धो कर्णमुजम् अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तसवोजुगुभयानकं घृदष्टं करलशं क्रीडनदीपयदनं सबनं कृतसङ्घाते कृतकच्छस्मुखं शक्रधारा विस्फुरितं घोरो व्यङ्मर्दं सुनयवासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रयमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनोगच्छं सर्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थां शिवाभिगौरवाभिषदिकृसमन्वितं महाकालेन चौसं विपरीत रतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्वेनानं शरणं एवं संचितकाली धर्मकामर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। देखिए, मैं एक ओवरऑल एनर्जी देख सकता हूँ कि आप लोग एक बहुत सेमी डार्क या फिर डार्क फेज से गुजर रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक वेनोमस स्नेक की तरह है जो अक्सर डसते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो कहीं ये पर्सन धोखेबाजी ना कर ले, आप डर रहे हो कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास फिर से ना चले जाए। कुछ डर है, आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ तो डर है। यहाँ पे कमिटमेंट इशू मेरे को दिख रहा है कि आप जिस तरीके से प्यार को फील कर रहे हो ये पर्सन उस तरीके से प्यार को फील नहीं कर पा रहे हो सकते हैं सेक्सुअल प्रेशर आप फील करते हो, सेक्सुअल टेंशन आप फील करते हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ये पर्सन आपके साथ बात करे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा इग्नोर आपको कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे डार्क थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आप इसको विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप एक चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहे हो, इरिटेटेड फीलिंग आपका हो रहा है और आप गुस्से में भी आ रहे हो। आई थिंक ये पर्सन का ऑरा में कुछ प्रॉब्लम्स है।
हो सकता है कि इसके घर वालों में से कोई एक ऐसे पर्सन है जो साइकिक है या फिर इसको बांध के रखे है, इसीलिए जब भी ये आपके सामने आ रहे हैं तब बात तो हो रहा है, बट बात होते होते ये आप दोनों झगड़ रहे हो। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि कंस्टेंटली आप लोग एक कन्फ्लिक्ट्स के अंदर हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन चीज़ों को छुपा रहे हैं और आपको ये चीज़ पता चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि आप रंगे हाथों में उस पर्सन को पकड़े हो, या फिर किसी पर्सन को आप लेट गो किए हो और आप उस पर्सन के नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हो कि क्या वो करेंगे। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपने तो मूव ऑन किए हो, या फिर आपने उस इमोशनल अत्याचार को नहीं सह पा रहे थे तो इसीलिए उसको टेम्पररीली ब्लॉक किए हो, या फिर बातें बंद हुआ है, या फिर वो आपसे बात करना बंद किए हैं और आप देखना चाहते हो कि नेक्स्ट क्या। एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में हो तो बार बार आपका मन ऐसा बोल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शक है, कुछ हिडन क्वेश्चंस अराइज हो रहे कि यहाँ पे आपके पर्सन कुछ वियर्ड बिहेव करे, और ये क्यों कर रहे इतना वियर्ड बिहेव। लेट मी सी। देखिए मैटर है पास्ट लाइफ के, सो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप दोनों सफ़र कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों एक कार्मिक बॉन्डिंग में बंधे हो। ओके, ये रिलेशनशिप में अभी बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आप देखोगे, लाइक ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ओके, जितना करीब ये पर्सन आपके सामने आएगा उतना ही दूर यूनिवर्स धकेल देंगे। ये एक टेस्ट हो रहा है, टेस्ट चल रहा है, और ये टेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको एक प्यार का फुलफिलमेंट कभी नहीं मिला लाइफ में। हमेशा लोग आते गए जाते गए, कोई आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाए। और ये पर्सन के लाइफ में अक्सर ऐसा ही हुआ है कि इसके परिवार इसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कंट्रोल करते हैं। सो पहली बार आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हो, इसीलिए डर रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर में भी है, इनके अंदर में भी है, और थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स आपके रिलेटेड है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इनके निजी लाइफ का कुछ प्रॉब्लम्स है जो ये आपके साथ नहीं शेयर कर रहे, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विथ यू। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप अपने लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस इस रिलेशनशिप के साथ मिला रहे हो, इसीलिए इतना ज़्यादा नेगेटिव आप फील करते हो। हालांकि देखा जाए तो इस टाइम पे ये पर्सन आपको लेके बिल्कुल सॉर्टेड है। ये आपको लेके जो भी प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देंगे, बट ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ बुरी तरीके से फंसे हैं अपने पास्ट लाइफ कर्मों को वजह से। हो सकता है इसका मैरिज, पास्ट में एक मैरिज था, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप, या फिर पास्ट जॉब। ये पर्सन बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप मेरे को समझ नहीं रहे हो, आप सिर्फ आपके तरीके से चीज़ों को देख रहे हो। तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज यही आ रहा है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो उस तरीके से चीज़ें है नहीं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लिए है, बिकॉज ये पर्सन कभी प्यार का जिक्र नहीं करते, अक्सर आपको ऑन एंड ऑफ रखते हैं, अक्सर आप ही को एफर्ट डालना पड़ता है, अक्सर आप ही को पहले अप्रोच करना पड़ता है। बट डीप इन साइड ये पर्सन आपको एकमात्र भरोसा के स्थल की तरफ, मतलब ये पर्सन मानते हैं आप हो इनके लाइफ में एकमात्र भरोसा के स्थान। ये आपको भरोसा करते हैं, ये आपको विश्वास करते हैं, इसको लगता है कि आप यूनिक हो, इसको लगता है कि आप अलग नहीं हो सकते हो इनसे। बट ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर से, अपने लाइफ से बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इनका हाई होप था। ये वर्कोहॉलिक पर्सन है, ये और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ये लाइफ को और आगे देखना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी बहुत वीक फील करे, क्योंकि ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और अपने लाइफ में ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट करना नहीं चाहते हैं, बट मैनिपुलेट कर देते हैं। इसका एक शॉर्ट एंगर इशू है, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत कम समय के लिए बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है। बट अगर मैं देखूं कि ये पर्सन बहुत मुंहफट है एंड बदतमीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बात बोल देते हैं जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि इशू आप दोनों के अंदर है, बट कुछ इश्यूज़ को आप सह रहे हो,
वेल द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन रिलेशनशिप को लेके उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि इनके लिए आप एक इतना अच्छा पर्सन हो और एक इतना अच्छे ह्यूमन बीइंग हो कि ये आपको लेके छेड़खानी नहीं करना चाहते, ये आपको और सुखी देखना चाहते हैं, ये आपको लेके सपना देखना पसंद करते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेम्बर्स इनको इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे शादी को लेके, इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे अपने फ्यूचर को लेके, इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे अपने मैरिज या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेके। सो ये पर्सन अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा नाखुश है एंड ये सच में चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ कहीं पे चले जाए। किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि ये बोल रहे कि मेरा पास मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व थे या फिर कुछ ऐसे गलत काम किए थे जिसका कोई लीगल इशू हो सकता है इसके ऊपर है, या फिर कोई ख़राब काम ये किए हैं जिसको पछतावा है इनका। ये एक ऐसा चीज़ बोल रहे कि जो मैं दिखाता हूँ वो मैं हूँ नहीं, तो ये पर्सन दिखाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है बट असल में ये बहुत वीक पर्सन है अंदर से, और ये भी रोते हैं छुप छुप के। काइंड ऑफ मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि जब आप इनके सामने आके क्रेव करते हो तो ये ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपको ऐसा फील करवाते हैं कि इसको ऐसे कुछ मतलब ऐसा इसका कुछ फीलिंग्स नहीं है। बट जब भी आप इसको मैसेज करना बंद कर देते हो, कॉल करना बंद कर देते हो या फिर पूछना बंद कर देते हो, तब ये बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये हर हाल पे इस टाइम पे आपको खोना नहीं चाहते। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, ये आपके सामने आके कुछ बोलने वाले हैं कि आपको लेके इसका प्लान क्या है। बट क्या है बात, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स है। लाइक जो कन्फ्लिक्ट्स दूर दूर के कोई मतलब आप दोनों के साथ उनका कोई रिश्ता भी नहीं है उस कन्फ्लिक्ट्स का, बट वो भी बात को लेके आप लोग भिड़ जाते हो। पॉलिटिकल डिस्कशंस या फिर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर घर वालों, यहाँ तक कि कलर्स को लेके आप लोग लड़ते हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो इनके हिसाब से दुनिया एक पर्टिकुलर शेप पे होना चाहिए, बट आप बहुत ही फ्री माइंडेड ओपन माइंडेड हो, तो आप मान लेते हो इनके बात, बट हर बात को आप भी सपोर्ट नहीं कर पाते हो, आप भी बोल देते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों के ऑपोजिट माइंडसेट और दोनों के ऑपोजिट नज़रिए ऑब्जर्वेशंस अक्सर आप दोनों को एक दूसरे के बंधु कम मित्र कम शत्रु कम ज़्यादा बना देते। तो आई थिंक कि कंस्टेंटली आप लोग फाइट करते रहते हो कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, आपको तो काम के टाइम पे आपको तो बुलाना ही बेकार है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन ऑलवेज एक गरम ताव, जैसे कि ऐसा लगता है कि ये गरम फ्राइंग पैन है और आप हो एक ग्रिल, क्योंकि आप 100 बात बोलते हो, ये एक बात पूरा करता है, और वो भी एक बात जब पूरा करने के लिए आते हैं तो इसका एनर्जी एकदम गायब हो जाते हैं। तो लिटरली आपके तरफ से जो एनर्जी मेरे को आ रही है कि ये अक्सर जब भी आपका बात आता है तो ये बहुत लेट करके डिसीजंस लेते हैं और बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, ये अपना काम को कंप्लीट करके आपके सामने आते हैं, और जब ये आता है तब लाइक आप फ्रस्ट्रेटेड होके बोल देते हो कि मेरे को और उस चीज़ का दरकार नहीं है। आई थिंक यही हो रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी क्या चेंजेस आ सकता है इस पूरे सिचुएशंस में। देखिए आई थिंक ये चेंजेस आई थिंक ये कनेक्शंस एक फिनिक्स की तरह आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये कनेक्शंस बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, अब धीरे धीरे ये कनेक्शंस इवॉल्व होंगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इसके साथ बातें कर रहे हो, ये आपके नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। वेल ये पर्सन जून महीने से चेंज हो रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बोलेंगे कि देखिए ये आपके लिए सोशली स्टैंड नहीं ले सकता है, बट आपके जिम्मेदारी लेने के लिए ये तैयार है। तो काइंड ऑफ सीक्रेट हेल्प ये आपको करेंगे
यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये आपके साथ रह रहे हैं, ये आप दोनों मिल रहे हो इस वीक में, या फिर ये प्लान बना रहे हैं। ये अक्सर फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं करता है, ये अक्सर बहुत कम पॉजिटिव होता है, और ये ऐसा फील करते हैं कि आपकी मर्जी है, जो चाहे कर लो। है ना, मैं देख सकता हूँ कि लॉन्ग गैप, आप दोनों बात नहीं किए हो, कॉल नहीं किए हो, ये लॉन्ग गैप को ये शॉर्ट करे तो ये डेली कन्वर्सेशन करेंगे, लॉन्ग कन्वर्सेशंस, डीप कन्वर्सेशंस, ये आपके इनसिक्योरिटीज़ को हटा देंगे। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एक ड्रैगन का भी एनर्जी है। सो हो सकता है कि कोई लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, एरीज एंड टॉरस के साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक जेमिनाई और एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो हर चीज़ का दो पहलू देखता है, बट ये पर्सन मासूम है। सो लाइक इस पर्सन को जो भी आप कहने की कोशिश कर रहे थे वो सुन नहीं रहता, क्योंकि ये पर्सन बहुत बिजी था या हाफ हार्टेड वे में कुछ काम नहीं कर रहा था, तो ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे लास्ट महीने में। अब ये पर्सन धीरे धीरे डिसीजंस लेंगे। मेरे ख्याल से ये भी एक चीज़ है कि आप दोनों एक फ्लावर की तरह ब्लूम कर रहे हो। सो दोनों ही वापस आ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो अपने एक दूसरे की एंजाइटी, एक दूसरे की इनसिक्योरिटी और एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग डिस्कस कर रहे हो। तो कोई कॉफ़ी मीटिंग हो सकता है, कोई डेट हो सकता है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि चीज़ें टूट सा गया था, चीज़ें बिखर सा गया था, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशंस, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, यहाँ तक कि बिकॉज ऑफ टैरो रीडिंग। तो ऐसा हो सकता है कि एडिक्शंस, आपका टैरो रीडिंग पे एडिक्शन है और इनका एडिक्शन से झूठ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे, या फिर ये आपके सामने एक रॉन्ग इमेज क्रिएट किए थे, या फिर ये आपको गैसलाइट कर रहे थे, लाइक ये आपको झूठा बोल रहा था। तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ये आपके ऊपर दिए हैं। नाउ द थिंग इज़ कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सो बेसिकली यू बोथ आर नाउ अंदर से चेंज हो रहे हो, और बोथ आर गोइंग टू अग्री ऑन अ पॉइंट। लाइक आप दोनों ही एक बात पे सम्मति दे रहे हो कि चलो बात करते हैं, चलो बात को सॉल्व करते हैं, और दूसरे तीसरे पर्सन के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। वेल पहले इस पर्सन को लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बट ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए आ रहे हैं। ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है, एंड एट द सेम टाइम में ये भी बोल सकते हो कि ये रिलेशनशिप महादशा से बाहर आ रहे। तो ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे ड्यू टू महादशा, या फिर ड्यू टू पास्ट कार्मिक बैगेज। अब ये नो कॉन्टैक्ट से उभर के आ रहे, एंड डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक ब्रीच का शेप ले रहे। तो ऐसा है कि पहले ये पर्सन उस ब्रीच को बर्न करके चले गए थे, अब नाउ ये लोग आके उस ब्रीच को फिर से क्रिएट करेंगे। तो कोई फिर से बात करना स्टार्ट करेंगे, कोई फिर से आपके ट्रस्ट को जीतेंगे, एंड डेफिनेटली इस बार ये पर्सन आपके लाइफ में रह के आपको साहस दे के आपको आगे लेके जाएंगे। आई कैन ऑल्सो सी कि इस रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए आप बहुत कुछ सीखे हो, साथ ही साथ सेपरेशंस एंड लोनलीनेस को झेलना सीख गए हो। तो इस बार आप डर नहीं रहे हो, बल्कि आप डर से मुकाबला करने के लिए रेडी हो। आई थिंक यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। और आप मन ही मन चाहते हो कि ये पर्सन आपके अहमियत को समझे, ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे, ये पर्सन आपको जिस तरीके से छोड़ के गए थे उस तरीके से आपको लेके जाए। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ मतलब हिडन इश्यूज है। हिडन इश्यूज ये है कि आप पॉजिटिव हो, आपको अच्छा नहीं लगता है कि जब दखलंदाजी करते हैं थर्ड पार्टी या फिर इनके फैमिली। और इनके फैमिली का सबसे बड़ा बैड पॉइंट है कि हर बात पे ये आपको कंपेयर करते या फिर इस पर्सन के कान को भर देते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक यंगर कजिन हो सकता है या फिर कोई यंगर फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो पर्सन आपके पर्सन को नए लोगों से मिलवा रहे थे, और जो पर्सन आपके पर्सन को काइंड ऑफ ये हो सकते हैं उसके कोई यंग फ्रेंड उनको गलत पथ पे लेके जा रहे थे, और ये उनको विश्वास भी कर रहे थे। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को आपके पर्सन को पता चलेगा कि वो गलत तरीके से काइंड ऑफ गलत तरीके से मैनिपुलेटेड हो रहे। इनके फैमिली मेम्बर्स इसको झूठ बोल के कुछ करवा रहे थे। हो सकते है प्रॉपर्टी को लेके इसके फैमिली मेम्बर्स इसको कुछ चेतावनी किए कि अगर तुम शादी कर लोगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ इसको डराए हैं, या फिर ऐसा है कि इनको मजबूर किया गया है कि अगर ये कोई भी रॉन्ग डिसीजंस लेंगे इनके मैरिज को लेके तो घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक ब्लैक मेलिंग चल रहा था इनके घर वालों की तरफ से,
एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ये पर्सन घर से बहुत दूर रहते हैं, तो घर वालों ने अपने हिसाब से सोच रहे थे, इनको ना बोल के ये लोग कुछ प्लान किए थे और घर वालों को ऐसा लगा था कि ये इस प्लान में राज़ी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से घर वालों ने कोई पर्सन को सिलेक्ट किए थे इसके लिए, या फिर घर वालों ने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इनको इनके काम को छोड़ने के लिए बोल रहा था, या फिर इनको बुलाने के लिए बोल रहा था। सो फाइनली घर वालों के साथ इनका बात हो गया और क्लियर कट ये बात बोल दिए है कि इनको क्या चाहिए। एंड नाउ दिस पर्सन विल स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट। ये पर्सन अपने दिल का बात बोलेंगे और ये क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था। अब आपको क्लैरिटी दिखेगा, आपके खुद के रिस्पेक्ट को इनके आंखों में दिखेगा, आप खुद के प्यार को देख पाओगे। इनफ ऑफ योर स्ट्रगल। अब मैं देखूंगा कि क्या हिडन इन्फ्लुएंस है। नो, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस चला गया है। आई थिंक यहाँ पे अगर आपके कोई पर्सन का थर्ड पार्टी था, तो थर्ड पार्टी इतना बुरी तरीके से फंसे है ना, क्या बात मैं बोल सकता हूँ। देखिए, आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एकदम पूरे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और थर्ड पार्टी क्या करे, ना चाहते हुए भी ये आपके ऊपर स्पेल कर रहा था या फिर आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कर रहा था। इनको यूनिवर्स ने भी वार्न किया कि डोंट डू दिस, बट ये लोग अपने स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए बदतमीजी से इल्ज़ाम लगा रहा था, या फिर आप दोनों के सोल जर्नी में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो क्या हुआ है, यूनिवर्स थर्ड पार्टी एंड इनके कार्मिक फैमिली को इतना बुरी तरीके से फंसाया है कि इनके आंखों के सामने थर्ड पार्टी एकदम बर्बाद हो गया है। लाइक ये पर्सन थर्ड पार्टी के झूठ को पकड़ लिए है और काइंड ऑफ इस बार ये थर्ड पार्टी को बोल दिए कि तुम्हारा मुंह मैं नहीं देखूंगा अब। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ एक परमानेंट ब्रेकअप हो रहा है और थर्ड पार्टी का स्पेल बैकफायर किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे वशीकरण एंड लव स्पेल किए थे, एंड हो सकता है वो आपके ऊपर तमन भी किए थे। इसीलिए आप देखोगे आपको ऐसा लगता है कि स्लीपिंग पैरालिसिस आप फील कर रहे थे, कि नींद के टाइम पे आप ऐसा लग रहा था आपको कि पैरालाइज्ड हो गए हो आप। तो काइंड ऑफ आपके ऊपर स्तंभन क्रिया हुआ था, जहाँ से माँ ने आपको बचा लिया, काली माँ ने, एंड इनके ऊपर वशीकरण एंड एट द सेम टाइम कुछ टाइप के लव स्पेल ये किए थे, विची स्पेल ये किए थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि इसका जिस्म सिर्फ उनका साथ दे रहा था, बट इसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था, बिकॉज ये है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। नाउ ये जून महीना है जेमिनाई के मंथ, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन रीयूनियन आई कैन प्रेडिक्ट, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि दो दुनिया मिल रहा है। सो पास्ट लाइफ में जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को छोड़े थे, इस लाइफ पे आप एक दूसरे को उसी जगह पे पकड़ रहे हो। यहाँ पे बात आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दुनिया के एक कोने में हैं और वो आपसे बहुत दूर है, बट कहीं ना कहीं एक एहसास आप दोनों को अभी भी इस रिलेशनशिप पे रखेंगे। आने वाले टाइम पे आप देखोगे ये पर्सन और आप बहुत रेगुलर हो गए हो, काफ़ी सिमिलर बातें एक साथ बोल रहे हो, जैसे कि इस पर्सन का बात आप कंप्लीट कर रहे हो, उनके बात को लाइक आपका बात को ये कंप्लीट करे, ऐसा। सेकेंडली रिपीटेटिव नंबर्स देखना स्टार्ट हुआ है आपका, और ये भी एक साइन के रिलेशनशिप में अब आप हक जमाओगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ आप समझ नहीं रहे हो, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो और ये पर्सन भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग में देख सकता हूँ सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप उस तरीके का स्पिरिचुअल सेक्सुअलिटी को फील नहीं कर पाते थे, आपके लिए वो एक जिस्मानी चाहत ही था, या फिर आप उतना अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। नाउ क्या होगा, एक हेल्दी सेक्सुअलिटी आप फील करोगे, एक ट्रस्ट आप फील करोगे। यहाँ पे एक बात है कि हमेशा आप वन साइडेड लव देखे हो, हमेशा आप जो चीज़ एक्सपेक्ट किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो आप हमेशा डर रहे हो कि कहीं पास्ट का चीज़ फिर से रिपीट ना हो, अब नहीं होगा। आप एक ऐसा हेल्दी बाउंड्री क्रिएट किए हो कि कोई भी पर्सन इसके अंदर नहीं आ सकता है। सो थर्ड पार्टी, फैमिली इन्फ्लुएंस, ब्लैक मैजिक से आपके प्यार सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी सीक्रेट्स आपके पर्सन ने छुपाए थे, उस सीक्रेट्स को ये खुद आपके सामने आके बोलेंगे। सो जो चीज़ आप शक कर रहे थे वो चीज़ नहीं हुआ। ये पर्सन
आपको बचा लिया एंड आपने भी इस पर्सन को बचा लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपने भी इसको मूव ऑन करने के लिए सोच लिए थे, या फिर आपने भी कुछ गलत पर्सन के साथ बात करने के लिए सोच रहे थे। सडनली आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि शायद इस पर्सन की तरफ आपको एक बार देखना चाहिए। सडनली आपको काइंड ऑफ एक ऐसा फीलिंग आएगा कि एक बार बात ही कर लेता हूँ लास्ट। और मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप 360 डिग्री एंगल घूम रहा है और ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव टर्न लेंगे आने वाले टाइम पे। इसी के साथ मैं इस कलर रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं देखूँगा कि डिवाइन फेमिनाइन यानी कि माँ काली आपको इस सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो माँ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए प्लीज़। फर्स्ट मैसेज रुद्रा काली माँ। ओके नाउ ये दो मैसेज मैं पढ़ूंगा। एक, इच्छामयी काली, glorious manifestations of your soul is happening, you will get siddhi, you are doing great spiritual practice, soul soothing happiness। मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको हैप्पीनेस मिलेगा, साथ ही साथ एक पूर्णता आपको मिल रहा है। एंड रुद्रा काली माँ is saying your biggest enemy is your fear, so beat your fear with your anger, soul evolving, end of fear। so जो चीज़ का आप डर रहे थे वो डर ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ के लिए आप बने हो आप वही चीज़ आपको मिलेगा। आने वाले टाइम पे एक ग्रेट लव आप एक्सपीरियंस करते सकते हो, ग्रेट सेक्सुअल एक्टिविटी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रहा है, मिस अलाइनमेंट ख़त्म हो रहा है और फाइनली दो दिल मिल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ इच्छामयी काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल।